1950 और 1960 का टाइम बड़ा एक्साइटिंग था। अमेरिका और सोवियत यूनियन एक कंपटीशन में थे। इस कंपटीशन को स्पेस रेस कहते हैं। दोनों कंट्रीज अपनी टेक्नोलॉजिकल पावर दिखाना चाहते थे। वो स्पेस एक्सप्लोरेशन में बड़े बड़े कम करके ये करते थे। सोवियत यूनियन ने शुरू में लीड लिया। उन्होंने 1973 में स्पुतनिक लॉन्च किया, जो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। इसे अमेरिका को बड़ा झटका लगा। फिर यूएस ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में और ज्यादा एफर्ट्स लगाए। चांद तक पहुंचने की रेस शुरू हो गई थी। स्पेस रेस सिर्फ चांद तक पहुंचने के बारे में नहीं था, यह एक सिंबॉलिक कंपटीशन था। दोनों सुपर पावर्स दुनिया को अपनी पावर और इन्फ्लुएंस दिखाना चाहते थे। जो कंट्री स्पेस रेस जीतेगा वो टेक्नोलॉजिकली सबसे एडवांस्ड माना जाएगा। स्पेस रेस का दुनिया पर बड़ा इंपैक्ट पड़ा। इससे रॉकेटरी, कंप्यूटर्स और मटेरियल साइंस में तेजी से एडवांसमेंट्स हुए। इसने साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और एस्ट्रोनॉट्स की जनरेशंस को इंस्पायर भी किया। 1969 में अमेरिका ने स्पेस रेस में एक हिस्टोरिक जीत हासिल की। अपोलो 11 मिशन सक्सेसफुली एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन को चांद पर उतार पाया। यह इवेंट दुनिया भर में मिलियंस ऑफ लोगों ने लिव टेलीविजन पर देखा। अपोलो 11 मिशन सालों की रिसर्च और डेवलपमेंट का रिजल्ट था। यह एक कॉम्प्लेक्स और डेंजरस अंडरटेकिंग था। एस्ट्रोनॉट्स को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जैसे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, रेडिएशन और स्पेस का वैक्यूम। 20 जुलाई 1967 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पैर रखने वाले पहले ह्यूमन बीइंग। उनके फेमस वर्ड्स, "That's one small step for man, one giant leap for mankind", हिस्ट्री में हमेशा के लिए रिकॉर्डेड हो गए हैं। बज ऑल्ड्रिन थोड़ी देर बाद उनके साथ ज्वाइन कर लिए और दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने करीब 2 घंटे लूनर सरफेस एक्सप्लोर किया। अपोलो 11 मिशन अमेरिका और ह्यूमैनिटी के लिए एक बड़ा ट्रायम्फ था। इसने ह्यूमन इंजेन्युइटी और डिटर्मिनेशन की पावर दिखाई। इसने एक्सप्लोरेशन और साइंटिफिक डिस्कवरी के लिए नए फ्रंटियर्स भी ओपन किए। इतने सारे प्रूफ्स होने के बाद भी कुछ लोग आज भी मानते हैं कि चांद पर उतरना फेक था। कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट्स ने अपने क्लेम्स को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग आर्गुमेंट्स दिए हैं। वो चांद पर उतरने की फोटोग्राफ्स और फुटेज में परसीव्ड इनकंसिस्टेंसीज की तरफ पॉइंट करते हैं। वो यूएस टाइम की टेक्नोलॉजी के साथ चांद तक ट्रैवल करने की फीसिबिलिटी पर भी क्वेश्चन करते हैं। एक सबसे कॉमन कंस्पिरेसी थ्योरी यह है कि चांद पर उतारना हॉलीवुड के किसी साउंड स्टेज पर फिल्म किया गया था। कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट्स इस बात की तरफ पॉइंट करते हैं कि अमेरिकन फ्लैग एयर में वेविंग हुआ दिख रहा है, जबकि चांद पर एयर ही नहीं है। वो ये भी क्लेम करते हैं कि फोटोग्राफ्स में शैडो सन के एंगल के हिसाब से कंसिस्टेंट नहीं है। एक और पॉपुलर थ्योरी ये है कि अर्थ के आसपास रेडिएशन बेल्ट्स की वजह से एस्ट्रोनॉट्स चांद तक के जर्नी में सर्वाइव नहीं कर सकते थे। वो आर्ग्यू करते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स लीथल डोसेस ऑफ रेडिएशन के ही कांटेक्ट में ना गए होंगे। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को डिबंक कर दिया है। उन्होंने अपोलो 11 एविडेंस में परसीव्ड इनकंसिस्टेंसीज के लिए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस दिए हैं। फॉर एग्जांपल, फ्लैग को एक टेलीस्कोपिक पोल के साथ डिजाइन किया गया था ताकि वो ऐसे दिखे जैसे एयर में वेविंग हुआ हो। फोटोग्राफ्स में शैडोज इस बात से कंसिस्टेंट हैं कि लाइट वैक्यूम में कैसे बिहेव करता है। चांद पर उतारने के सपोर्ट में का फिजिकल एविडेंस भी है। एस्ट्रोनॉट सैकड़ों पाउंड्स के लूनर रॉक्स और सोइल वापस लाए, जिन्हें दुनिया भर के साइंटिस्ट्स ने स्टडी किया है। इन रॉक्स की एक यूनिक कंपोजिशन है जो अर्थ पर पाए जाने वाले किसी भी रॉक से अलग है। मोरोवर, इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स और स्पेस एजेंसीज ने चांद पर उतारने की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई किया है। उन्होंने अपोलो स्पेसक्राफ्ट को चांद तक और वापस आने के जर्नी में ट्रैक किया है। उन्होंने मिशन के रेडियो ट्रांसमिशंस और अदर डेटा को भी एनालाइज किया है। एविडेंस ओवरवेलमिंगली इस बात को सपोर्ट करता है कि अपोलो 11 मिशन रियल था। चांद पर उतारना ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे सिग्निफिकेंट इवेंट्स में से एक है। यह साइंस, इंजीनियरिंग और ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की पावर का एक प्रूफ है।